हेलो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं आपका अपने वाटिका स्टडी IQ चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। सेकंड सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो चुकी हैं ऑल यूनिवर्सिटी में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की। सिलेबस एनालिसिस अपन कर चुके हैं कि अपने सिलेबस में क्या क्या है। तो फर्स्ट अपनी यूनिट थी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बारे में शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ये यूपी बोर्ड, बिहार, MP सब के लिए है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए है। और राजस्थान और शेखावाटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है, इसलिए अपन दूसरे चैनल पे जो क्लासेज उनकी कंटिन्यू हो रही हैं सेकंड सेमेस्टर की, तो वहाँ जाइए। शेखावाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे सारे वहाँ चेक कर सकते हैं। देन अपने चलते हैं अपने केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, शेखावाटी और राजस्थान को छोड़ के। देखिए आइए देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अपन जो फर्स्ट यूनिट थी वो थी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए, क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो ग्रुप होता है वो CHO से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? CHO से बने होते हैं, ये सब जानते हैं। तथा इसका सामान्य सूत्र होता है CXH2OY, ठीक है। आप X और Y की वैल्यू रख सकते हैं। देन इस प्रकार के कार्बन सभी पदार्थों पर लागू नहीं होते हैं, सभी पदार्थों पर लागू नहीं होते हैं। देन आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड के होते हैं। मतलब या तो हाइड्रोक्सी होंगे या कीटोन कंपाउंड के होंगे, जिनसे क्या बन जाएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होगा, ठीक है। अब अपन कार्बोहाइड्रेट तीन प्रॉपर्टीज के आधार क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि 3 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड होता है केमिकल प्रॉपर्टी और थर्ड होता है अपचायक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अपन पहला देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणों के आधार पर। अपना जो ये सिलेबस है ये बाईलिंगुअल है, सबके लिए है, ताकि सारे बच्चे आसानी से तैयारी कर सके। इसके सारे के सारे हर यूनिट के एक एक पॉइंट के नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। शर्करा, शुगर। पहला ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये 2 टाइप से देखेंगे भौतिक गुणों के आधार पर। एक तो शर्करा होती है, शुगर और नॉन शुगर, ठीक है। शर्करा। आइए देखते हैं। वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो रंगीन ठोस पदार्थ होते हैं तथा स्वाद में मीठे, जल में पूर्णतया विलय होते हैं। एक तो रंगहीन होंगे, क्रिस्टल ये ठोस, प्लस क्या होंगे, स्वाद में मीठे होंगे। मतलब आपकी चीनी आप ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज ले सकते हो, जल में पूर्णतया विलय होते हैं। जो चीनी फॉर एग्जांपल अपने घरों में देखते हैं कि चीनी होती है, वो उसका कोई कलर नहीं होता है, प्लस वो क्रिस्टल छोटे छोटे ठोस के रूप में बनाई जाती है, प्लस रंगहीन होती है, क्रिस्टल ये ठोस भी होती है, स्वाद में मीठी भी होती है और जल में पूर्णतया घुल भी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल आप आराम से याद रख सकते हो। देन आगे देखते हैं नॉन शुगर। नॉन शुगर के बारे में देखते हैं। वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो अक्रिस्टलीय ठोस मतलब कि वो क्रिस्टल के रूप में नहीं होते हैं तथा स्वादहीन पाउडर के रूप में होते हैं। मतलब कि ये क्या होते हैं, पाउडर के रूप में यूज या फिर पाउडर के रूप में इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पाउडर के रूप में होती है। वह जल में अविलय होते हैं तथा ये जल में नहीं घुलते। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, स्टार्च, सेलुलोज, जो आप देख सकते हो सेलुलोज होता है वो पानी में नहीं घुलता है, स्टार्च पानी में नहीं घुलता, वो अपनी अलग ही प्रॉपर्टी। आपने जब कभी कभी आलू छीलते हो तो आपके हाथों पे एक सफ़ेद द्रव या वाइट लिक्विड आ जाता है, सफ़ेद प्रकार का एक लिक्विड आता है, वो जो आलू में प्रेजेंट होता है, पोटैटो में प्रेजेंट होता है, वो एक स्टार्च होता है। आपने आमतौर पर चावल में भी देखा होगा, चावल का पानी है वो एक लेयर बना लेता है, गाढ़ा गाढ़ा द्रव होता है, उसमें भी आपके क्या होते हैं, स्टार्च प्रेजेंट होता है। आपके मुंह में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो आइए चल देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें एक नोट है आपके लिए इम्पोर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, किडनी, हार्ट, मसल्स को एनर्जी प्रदान करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्यों ज़रूरी है, ये अपनी जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, किडनी, हार्ट, मसल्स और
को एनर्जी प्रदान करता है, मतलब कि एनर्जी प्रदान करने का आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ पैकेट्स होते हैं, उनके पीछे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, चॉकलेट का पैकेट देख लिया, बिस्किट का पैकेट, उनके पैकेट के पीछे, हर पैकेट के पीछे लिखा होता है कि इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतनी वसा है। आप सब देखते हो फैट इतनी है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, मोस्टली अपनी को एनर्जी प्रदान करना होता है। चलिए इसी के साथ अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। तो चलिए देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों के आधार पर। अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली है, बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुणों के आधार पे। अब हम देखेंगे रासायनिक गुणों के आधार पे और इसके बाद अपचायक गुणों के आधार पे। तो कितने प्रकार की होती है देखते हैं। एक तो होता है मोनोसेकेराइड, पहला दिया है मोनो, सेकंड होता है ओलिगो और थर्ड होता है डाइसेकेराइड, लास्ट में ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये अपन इसकी सारी यूनिट्स पढ़ेंगे, 4 प्रकार के होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो मोनोसेकेराइड देखते हैं। मोनो का मतलब ही समझ में आ रहा है, मोनो का मतलब होता है एक। अपन ने पहले भी पढ़ा है कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता। सेकेराइड मतलब कि कार्बोहाइड्रेट से लिया गया है, शुगर होता है, यानी मोनोसेकेराइड यानी एकल शर्करा। मोनोसेकेराइड ये वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता, अर्थात ये जल में टूटते नहीं हैं, मतलब जल में घुलते नहीं, अर्थात इन्हें यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता। इनको यूनिट में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। आगे देखो, ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। सिंगल सेल मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है इनकी सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि अपन इन्हें टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो आगे देखो, एक तो ये इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट होता है एल्डोज, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। दूसरा होता है कीटोज, जिसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है कार्बन चेन में। पहले अपन देखेंगे एल्डोज। एल्डोज होता क्या है, कीटोज क्या होता है। एल्डोज से साफ नज़र आ रहा है कि इसमें एल्डिहाइड होगा, और कीटोज से साफ पता चल रहा है कि इसमें कीटो ग्रुप अर्थात कीटोन समूह है होगा। तो देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप CHO, इसका मतलब होता है एक, और इसका ये आपके जुड़े हुए हैं। CHO ग्रुप अर्थात ये क्रियात्मक समूह है। फंक्शनल ग्रुप के आगे ये डैश लगाते हैं, इसके बॉन्ड का निशान लगाते हैं, ये ज़रूरी होता है इन्हें तथा इन्हें कार्बन एटम्स की संख्या के आधार पर क्या कह सकते हैं, मोनो, डाई, ट्रायोस, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। जो आपने कार्बन की जो 10 तक संरचना पड़ी है वो सब जानते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब आप जानते हो। वैसे ही इनको भी ट्रायोस, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज आदि में बांटा गया है। 4 प्रकार से बोल सकते हैं इन्हें, क्योंकि 1 या 2 कार्बन से तो श्रृंखला बनेगी नहीं। तो एक ये इसके उदाहरण होते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHOOCOOH, 4 ऐसे 4 टाइप्स आ जाएंगे, और CHO2। तो इसमें कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन जिसमें हो जाएंगे 6 कार्बन, ठीक है। जो कि एल्डिहाइड, इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है। फिर आगे देखते हैं अपन कीटोज शुगर, ठीक है। अपन ने उसके बारे में देख लिया है, एल्डोज के बारे में। अपन अब कीटोज के बारे में देखते हैं। कीटोन में क्या होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कीटो ग्रुप होता है, यानी कीटोन होता है। सब जानते हो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या जोड़ते हैं आप लोग, आपने 11th-12th में पढ़ा है। तथा इन्हें कीटो, अब उन्हें क्या बोलते थे, नॉर्मल, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस में बांटा गया था। इनको क्या बोलते हैं, कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस में बांटा गया है। मतलब कि इनके आगे कीटो लगा देंगे, ठीक है। इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो C+O होता है। आप जानते हो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये फ्रक्टोज होता है, वो ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज, दोनों की संरचना अपने को पता चल गई है। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखो,
ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, वे कार्बोहाइड्रेट, अपन ने जो एक मिनट, जैसे मोनोसेकेराइड देख लिया था, फिर अपन देखेंगे ओलिगोसेकेराइड और उसके बाद आपका आ जाएगा डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये ओलिगोसेकेराइड के ही एक प्रकार हैं। जैसे कि अपन देखते हैं, चलो ओलिगोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में 2 से 10 मोलिक्यूल, मोनोसेकेराइड मतलब कि 2 से 10 तक, 2, 3, 4, 5, 10 तक जो मोलिक्यूल्स की यूनिट होती है अपघटन में मोनोसेकेराइड की यूनिट देते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। मतलब कि इन्हें छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ना संभव होता है, जबकि मोनोसेकेराइड्स को छोटी छोटी यूनिट में तोड़ना असंभव होता है। इन्हें निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जैसे डाइसेकेराइड। पहला अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड के बारे में देखते हैं। ये जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड की 2 समान और 2 भिन्न यूनिट देते हैं। 2 समान यूनिट देंगे और 2 असमान यूनिट देंगे। पहला देखते हैं, एक तो देते हैं सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, और जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है आपका डाइसेकेराइड का C12O22O11 होता है। इसके बाद अपन देखते हैं ट्राइसेकेराइड। ये भी क्या होते हैं, जल अपघटन में मोनोसेकेराइड की 3 यूनिट देते हैं। ट्राई का मतलब 3 हो जाएगा, पोली का, और फिर ये पॉलीसेकेराइड आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, पोली का मतलब 4 यूनिट देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे होमोपोलीसेकेराइड, हीमोपोलीसेकेराइड। ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर हमसे जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो धन्यवाद।